नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम संदीप गौतम है और मैं एक पत्रकार हूँ। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि आज वैसे तो हम लोग कई चीज़ों में चर्चाएँ करते रहते हैं और आज हमारे साथ एक ये 5 वर्षीय बच्चा है, जिसका आज हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं और उस बच्चे से जानेंगे इसके जीवन के बारे में। और ये बच्चे कई इसके मन में बेचैनी रहती है, सवाल रहते हैं। तो इसने मुझे बोला कि एक हमारी जो जीवन आत्मकथा है, उसको थोड़ा समाज के सामने दिखलाया जाए। तो इस समाज को के सामने दिखलाने के लिए एक बच्चे को हम सामने लेके आए हैं और ये इस 5 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है। इसकी एक बहन है जिसका इंटरव्यू हमने इससे पहले भी लिया था और जो कि हमारे चैनल में अभी अपलोड किया जाएगा। और ये 5 साल का बेटा है और इसका नाम क्या है, क्या सारी इसकी जीवन की गाथा है, इसके बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे इससे। बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेयांश है। अच्छा, और अपने बारे में बताएं कि क्या है, परिवार की कुछ कहानी बताएं। क्या तबीयत खराब रहती है, क्या समस्याएं, कुछ जीवन से जुड़ी समस्याएं बताइए। अब अपने बारे में बताते रहिए। मेरी सुसु में पपड़ी पड़ती है। अच्छा, तो सूसू में पपड़ी पड़ती है, कब से समस्या है आपके? कब से समस्या है? मैं चिप्स कुरकुरे खाता हूँ। चिप्स कुरकुरे, तो देखिए आजकल और बच्चों के लिए भी एक संदेश है कि चिप्स कुरकुरे ना खाएं, जिससे सूसू में पपड़ी पड़ती है, ऐसा बच्चे ने बताया है। तो सूसू में पपड़ी पड़ने के लिए क्या आप इस्तेमाल करते हैं? किस डॉक्टर के पास में गए हैं? अपोलो। देखिए इस बच्चे का अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कौन से अपोलो, कहाँ पर है ये? हॉस्पिटल के सामने। नहीं, अपोलो हॉस्पिटल कहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल है? लखनऊ में। लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल से इस बच्चे के इलाज चल रहा है, जिसके इसके सूसू में पपड़ी पड़ गई है। ये बच्चा चिप्स और कुरकुरे खाता था और देखिए इसका मानसिक तवाजन भी ठीक नहीं लग रहा है। ये देखिए, क्या आप मानसिक रूप से, आपने सुना है घर में गाली गलौज करते हैं अपने आप अपने नाना को भी गाली दिया है आज हम की डेट में? कब दिया है? आपने अपने नाना को बहुत गलत तरह की गाली दिया है, क्या ऐसा हमने सुना है? अभी हम आपके नाना के पास में भी चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आपने नाना को क्या क्या गाली दी है। और व्यक्तिगत रूप से हम आपका इंटरव्यू जरूर ले रहे हैं, लेकिन मैं इसका एक मामा भी लगता हूँ, वो भी सगा मामा हूँ, और इसने हमको भी गाली दिया है। तो इसी चीज़ के बारे में आज चर्चा चल रही है और हम सब लोगों से बात करेंगे कि इससे लोग कितना त्रस्त भी हो गए हैं। लेकिन परिवार का बच्चा है तो उसका जीवन देखना भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये जो सूसू में पपड़ी पड़ रही है, तो आपने बताया ये अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये अपोलो कहाँ है? अपोलो बहुत जगह है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, तो कहाँ से इलाज चल रहा है? दिल्ली में। अपोलो दिल्ली में इलाज चल रहा है कि लखनऊ में? लखनऊ के उस जाके। ये लखनऊ में कहाँ पड़ता है? हमको नहीं पता है। तो तुम्हें कौन लेके जाता है लखनऊ? मम्मी, पापा, दादी। अच्छा, और कौन जाता है? बस। देखिए मम्मी, पापा, दादी इसके इलाज करवा रहे हैं और लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में। तो कोई दवा कौन सी खाते हैं आप? सिब्लाटन सुसु वाली दवा। सिब्लाटन कोई सूसू की दवा है, वो बच्चा ये यूज करता है। तो ऐसे हम और बच्चों से बोलेंगे कि ऐसे दवा ना खाएं, लेकिन डॉक्टर की परामर्श जरूर ले लें कि सिब्लाटन सूसू के लिए या किस लिए। अब ये बच्चे ने बताया है सिब्लाटन ये टैबलेट खा रहा है, और ऐसा नहीं कि आपके किसी के दर्शक के सूसू में पपड़ी पड़ जाए तो सिब्लाटन खाएं, ऐसा ना करें। और ये बताइए गाली गलौज का जो मुद्दा आया है उसपे क्या बात है, कैसे गाली दिया, किस बात पे दिया? नाना मुझे डांट रहे थे। क्या बोला था? मैंने कहा था मादा चोट भोसड़ी की, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग के ना, मेरे पास कभी मत आना। ये तुमने किसको बोला था? नाना को। क्या नाम है नाना का? डीसी। देखिए ये डीसी इसके नाना है, अभी नाना से भी बात करेंगे। और इसने नाना को किस तरह की गाली दिया है ये आप लोगों ने सुन ही लिया है। और ये बच्चा हर तरह की चीज़ें बोलता रहता है और अभी हम इनके नाना से भी बात करेंगे। तो और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। बताएं।
नाना को मैंने गाली दिया था, तुम मेरे पास कभी मत आना, नाना हमसे गुस्सा हो गए थे अभी और नाना हमसे नहीं बोल रहे थे। तो क्या करना है इस समय? नाना को खुश करना है। तो नाना को खुश करने के लिए क्या करोगे? नाना को केक ले आओ, नाना खुश हो जाएंगे। नाना को सॉरी बोलोगे? हाँ बोलूँगा, चलिए देखिए, हमने बोल दिया है। बोलो एक बार कैमरे के सामने बोलो नाना से सॉरी। नाना सॉरी। देखिए, इस बच्चे ने गाली देने के बाद भी अपनी गलती स्वीकार किया है, तो अब शायद इनके नाना माफ़ कर देंगे। हम उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे ज़रूर, जिससे मालूम चले कि इस छोटा बच्चा एक 60-65 वर्षीय आदमी को गाली देता है तो किस तरह की उनके अंदर छवि बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए हम इनके नाना से बात करते हैं। देखिए, इस समय हम इनके नाना के पास में बैठे हैं। ये रेयांश के नाना है। आइए रेयांश, ये रेयांश के नाना है। रेयांश, अब बताइए क्या बोला था, क्या आपको गाली दी गई है? गाली इसको हमने कहा कि कैप लगा लो, मोजा पहन लो, तो कहने लग, जो कहता है बच्चा, छोटा सा बच्चा है, कहता है कि बक भोसड़ी के मादर चोद, इस तरीके से गाली देता है। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिर मतलब जो है किसी कारणवश इसको गुस्सा आ गई उस समय पे, क्योंकि अक्सर ही मतलब जो है हम लोगों को या हमारे परिवार को ये गाली देता रहता है। जो है हमेशा इसको जो है हम लोग प्यार करते हैं कि दूध पी लो, आ जाओ बेटा नीचे, दूध पी लो आके, लेकिन फिर भी जो है ये हम लोगों को उल्टा सीधी बोलता है। आज मेरी वाइफ को भी जो है इसने कहा कि भाग मादर चोद, यहाँ से निकल जा, घर से मेरे घर से निकल जा। जो है तो इस तरीके से ये बच्चे के मन में कहाँ से कैसी बातें आ गई हैं, ये मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि 5 वर्षीय बच्चा जो है एक बुजुर्ग आदमी को जो है गाली ये देता है, लेकिन किसके कहने पे या किसके शिकायत करने पर जो है ये मतलब इस तरीके से, या इसके मन में ऐसी कुछ भावनाएं हैं कि जो है हम लोगों को गाली देता है। तो देखिए, इस बच्चे ने लेकिन अभी माफ़ी भी मांगी है। ये भी बात बोला है कि हमने नाना को गाली दिया है, जिसकी वजह से हम नाना से सॉरी बोलते हैं। तो आपके लिए गलती भी माना है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब छोटा बच्चा है तो बच्चा चाहे हमारा हो या किसी का बच्चा हो, वो माफ़ी काबिल तो है ही है, क्योंकि इसके मन में जो भी बातें आई हों, हमारी तरफ से ना इसको जो है पूरी तरीके से हम माफ़ करते हैं, क्योंकि जो है बच्चा है। जब कहते हैं ना देहात में कि जो है लोग जो है जान में अगर मतलब लैट्रिन कर देता है बच्चा, तो उसको टांग काट के फेंकी नहीं जाती है, इसलिए इसको पूरी तरीके से माफ हम करते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, जैसा कि आपने देखा कि बच्चे की तरफ से नाना ने भी माफ़ी दे दिया है, और ये अब ये भविष्य में गलती ऐसे नहीं दोहराएगा। ये मेरे को भी गाली देता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके मामा हैं, मामा भांजे का रिश्ता ही ऐसा होता है, लेकिन गाली गलौज तो नहीं देने चाहिए। इसके लिए अब ये देखो बच्चा अपनी तरफ से क्या क्या माफ़ी मांगता है या क्या है, ये बताएगा। कुछ बोलो, सॉरी वगैरह बोलना चाहते हो? हाँ मैं कहता हूँ, सॉरी मामा, सॉरी मामा। देखिए, जैसा कि ये बच्चे ने सॉरी नाना और सॉरी मामा बोला है, इसके लिए सब लोग उसको प्यार करेंगे। प्यार कर लो। चलिए ठीक है, मैं पूछूं तुमसे? चलिए।